हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे थे जो अपनी मिसलिनियस जो है मिसलिनियस हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 9 जो है अपने पास। तो आपकी जो एक्सरसाइज 9 है उसमें मिसलिनियस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन 1 to 10 डिस्कस करने के बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स given as this is given a GP and this GP have 2n terms, even terms means 2n terms, even term of terms if the sum of all the term is 5 times the sum of term occupying odd place। तो जो even terms हैं उनका जो sum है वो 5 equal to 5 टाइम ऑफ sum of उन terms का sum जो आपकी odd place पे हैं उनके sum के 5 टाइम है। देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, देन कॉमन रेशियो फाइंड कीजिए। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एक जीपी कंसिस्ट, तो फर्स्ट आपके पास एक जीपी है कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर, तो वो आपके पास 2n है। द सम ऑफ ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स इफ द सम ऑफ ऑल टर्म इज 5 टाइम। तो इस केस जो सम ऑफ 2n टर्म है वो आपके सम 5 टाइम है सम ऑफ ऑड प्लेस पे जो टर्म्स हैं उनके। देन आपको r फाइंड करना है, तो फाइंड द r, ये हमें दिखाना है। सिंपली आप देख सकते हैं अगर हम डिस्कस करें तो 2n जो है ना वो आपको रिप्रेजेंट करेगा ऑलवेज ए इवन नंबर। आप n की वैल्यू यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि 2n 1 पुट किया 2 पुट किया 4, 3 पुट किया 6, आप देख सकते हैं ऑलवेज आपको एक इवन नंबर मिलता है। ऑड नंबर्स, अच्छा एक चीज़ इसमें और डिस्कस करते हैं कि सपोज एट 1, 2 एंड 3 एंड 4, ये 4 नंबर है, 4 इवन नंबर है आपके पास। इनमें हम डिस्कस करें तो ऑड प्लेस पे जो नंबर है वो 2 है और 2 ही आपके पास इवन नंबर है, तो दोनों नंबर आपके पास सेम है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट हमें डिस्कस हो गई कि अगर किसी भी जीपी में अगर 2n टर्म्स हैं तो उसमें n टर्म्स जो हैं वो हमारे पास इवन टर्म है और n टर्म्स जो है वो आपकी ऑड टर्म्स हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना था। तो सबसे पहले अगर अपन इसको स्टार्ट करें तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले कि लेट जीपी बी वो है ए आर स्क्वायर और इस तरीके से AR 2n-1 ये बना। अब इनका सम, इस GP का अगर आप सम फाइंड करें तो वो बन जाएगा S2n इक्वल्स टू बन जाएगा A, जो R है तो R, लेकिन टर्म्स जो है वो 2n, R रेज़्ड टू पावर 2n-1 अपॉन में है R-1। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसके बाद करेंगे ऑड प्लेस पे जो नंबर्स हैं GP में उनको अगर हम ऐड करें यानी AR स्क्वायर, देखिए फर्स्ट 2 एंड थर्ड, तो AR स्क्वायर AR 4 और ये चलेगा ARn-1। इसका अगर हम सम फाइंड करें तो SN ऑड नंबर्स n नंबर जो ऑड होंगे तो SN इक्वल्स टू बन गया A। अब यहाँ से देखिए R जो है ना, देखिए इसको डिवाइड करेंगे अपन, AR स्क्वायर को आपने डिवाइड किया A से, तो R स्क्वायर जो है वो आपके पास इसका कॉमन रेशियो है, तो R स्क्वायर टर्म्स है n-1 अपॉन R स्क्वायर -1, ये SN है। अब देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन है S2n जो है वो 5 टाइम है SN। S2n की जो वैल्यू है आपके पास वो ये है AR 2n-1 अपॉन R-1, 5 टाइम है SN जो है वो है AR, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2n-1 अपॉन R स्क्वायर -1। ये पार्ट जो है वो आपका कट हो गया, इससे A कट हो गया, तो ये बन गया 1 अपॉन R-1, 5 अपॉन R+1 एंड R-1। ये आपका कट हो रहा है, मल्टीप्लाई किया आपने तो R+1 इक्वल टू बन गया 5, R इक्वल्स टू बन गया 5-1, तो ये बन गया 4। तो जो आपका कॉमन रेशियो है R की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 12 को रीड कीजिए अच्छे से कि क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि अपने पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। यस, तो आपके पास देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 12 है, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP इज 56। द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP की बात हो रही है, स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म्स को अगर मैं सम करता हूँ तो दिस इज 56। द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म इज 112। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में रीड कर देता हूँ और यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म, सपोज 4 टर्म है A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D, ये 4 टर्म्स है आपके पास। तो द सम ऑफ 4 टर्म ऑफ AP इज 56, इनका 56 सम है। 56 द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म, लास्ट
4 टर्म जो हैं उनका सम भी आपको दिया हुआ है, दिस इज 112 इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज a इक्वल्स टू 11 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो n फाइंड कीजिए। ये आपके पास प्रॉब्लम है। देखिए अगेन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 56, द सम ऑफ 4 टर्म्स इज 56 एंड द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स, लास्ट से 4 टर्म्स का सम दिस इज 112 एंड द फर्स्ट टर्म इज 11, देन फाइंड द नंबर्स और नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले कंडीशंस को देखिए, पहले इस कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं। तो मेरे को गिवन क्या है, मेरे को गिवन है सम ऑफ 4 टर्म, सम ऑफ 4 टर्म जो फर्स्ट से है, सम ऑफ 4 टर्म्स जो है वो 56 है। तो ये बन गया आपके पास a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इक्वल टू 56। इसको हम सॉल्व करते हैं तो a 1 2 3 4a प्लस 3d 5d प्लस 6d इक्वल टू 56 है आपके पास। a की वैल्यू हमें गिवन है, a 11 है तो 4 इंटू 11 प्लस 6d इक्वल टू 56। तो 6d इक्वल्स टू 56 माइनस 11 4 जा 44, 6 4 2 5 4 1, तो 6d इक्वल टू 12, d इक्वल्स टू 12 अपॉन 6 और d इक्वल टू 6 2 जा 12, 2 आ गया आपके पास। तो d 12 है, a 11 है। ये दो पार्ट हमारे पास बनने के बाद अब देखिए आपको क्या कह रहा है कि सम ऑफ लास्ट 4 टर्म, सपोज दैट द लास्ट टर्म इज l, तो इससे जस्ट प्रीवियस टर्म क्या हो गया आपके पास, दिस इज l माइनस डी, जस्ट प्रीवियस टर्म l माइनस 2d एंड जस्ट प्रीवियस टर्म l माइनस 3d। तो ये 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म फ्रॉम द लास्ट की 4 टर्म्स है और इनका सम आपको दिया दिस इज 112। तो इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो l माइनस 3d, l माइनस 2d, l माइनस d प्लस l इक्वल्स टू 112। इनको सम करें तो 1 2 3 4, 4l माइनस 3d 2d 6d 5 6d इक्वल्स टू 112। तो 4l इक्वल्स टू बन गया 112 प्लस 6d, ये बन गया 112 प्लस 6, d की वैल्यू है आपके पास 2, d वैल्यू है 2 है, तो बन गया 112 प्लस 12 और ये बन गया आपका 124। तो 4l इक्वल्स टू बन गया 124 और l इक्वल्स टू हो गया 124 अपॉन 4, 4 3 या 12 31। तो l लास्ट टर्म जो है वो आपको तो 31 गिवन है। अब लास्ट टर्म अगर मेरे को पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी हेल्प से with the help of last term we can find the value of a, d and everything we can find। हमें a given है, d given है, तो with the help of l we can find n, और n फाइंड करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला इज द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म ऑफ ap, तो a n जो है a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, दिस इज द फॉर्मूला। a n जो है आपके पास दिस इज 31 31, a जो है फर्स्ट टर्म है 11 प्लस n माइनस 1, d जो है वो दिस इज 2। तो 31 माइनस 11 दिस इज n माइनस 1 2 एंड 31 माइनस 2 20 को 2 से डिवाइड किया आपने तो दिस इज n माइनस 1, ये आ गया 10 इक्वल्स टू n माइनस 1 और n इक्वल्स टू आ गया आपका 11। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं आपके पास इस केस में वो आपके पास 11 है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। सिंपली देखो सबसे आसान क्या था कि किस तरीके से आपने प्रॉब्लम को सोल्व किया, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो 13 है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो 13 देखिए क्या है आपके पास। यस, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ a प्लस ये गिवन है देन शो दैट a b c d इन GP। क्वेश्चन नंबर 13 है a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स, फिर है c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स। एक्स नॉट इक्वल टू 0 है देन शो दैट a b c एंड d आर इन GP। ये GP में है आपके पास। तो देखिए इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। a b c d आर इन GP, इट मीन्स द रेशियो ऑफ टर्म्स यानी b अपॉन a, द रेशियो ऑफ c अपॉन b, द रेशियो ऑफ d अपॉन c वो आपका इक्वल होगा, वो आप r होगा, यानी कुछ भी हो सकता है वो। यानी मुझे सपोज दैट
if with this equation and after solve this equation we can get this type of equation, yeah, we find b upon a, c upon b and d upon c, then we can say कि a b c d are in gp। सिंपली जब मैं इसको सॉल्व करते हुए आऊँगा और अगर मेरा रिजल्ट ये बनता है तो आप कह सकते हैं कि सर ए बी सी डी आर इन जीपी में। और इसी को सॉल्व करने के लिए देखिए, इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड्स हैं। मैं यहाँ पे आपको एक यूनिक मेथड बताता हूँ जिसको हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेथड का नाम है आपके पास कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो वो मेथड सी आपके पास एक मेथड है जिसका नाम है आपके पास कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। नाम को देख के आपको लग रहा होगा कि हम साउथ अफ्रीका में पहुंच गए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ये एक प्रॉब्लम, जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम फ्रैक्शन में होती है तो उसको सोल्व करने का हमारे पास एक तरीका है जिसको हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वर्ड ऐसे हैं जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो, ऐसे लगता है जैसे साउथ अफ्रीका में पहुँच गए, लेकिन मेथड आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मेथड क्या है। तो देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो मतलब डिवाइड में है आपके पास, डिवाइड देखिए ये डिवाइड है, और कंपोनेंट कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है आपके पास। तो इसका मीनिंग क्या है मेथड्स का, तो सिंपली ये इक्वेशन हम कब यूज करते हैं, सपोज दैट आपके पास कोई इस तरीके से a अपॉन बी। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, आप इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रेशियो करते हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए कैसे सोल्व कैसे करते हैं, जैसे a अपॉन बी है आपके पास, तो जिसमें आप इसमें अगर आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो आप क्या करने वाले हैं, इस b को इसमें ऐड करेंगे और इसी में ही माइनस करेंगे। तो ये इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो दिस प्रोसेस इज, अगेन आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ए जो बी है, देखो ये अप्लाई करने वाले हैं जैसे हम अपन रेशनलाइजेशन में करते हैं कि हमेशा हम जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स होता है उसके लिए करते हैं, वैसे ही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी इस नंबर में हम अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई किस तरीके से करेंगे, ये जो आपके न्यूमरेटर में जो नंबर है उसी में एक बार ऐड करना है और उसी में सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन करना इस तरीके से है। आप देख सकते हैं एक बार इसमें ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। इस रेशियो जो होता है इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप सिंपल समझ सकते हैं जैसे x प्लस वाई अपॉन एक्स है, इसको आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करना है तो x प्लस वाई और प्लस एक्स, फिर करेंगे x प्लस वाई और माइनस एक्स। दिस इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो सिंपल आपको सबसे ऑनेस्टली ये समझने की जरूरत है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है, और इसी इक्वेशन को आप विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम अप्लाई करने वाले हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये बन गया आपके अपने पास। तो इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर अप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा, a प्लस बी एक्स, ये ऐड करेंगे a माइनस बी एक्स एंड a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी एक्स, इसमें अप्लाई करें b प्लस सी एक्स, ये ऐड करेंगे b माइनस सी एक्स अपॉन में b प्लस सी एक्स माइनस b प्लस सी एक्स। सिमिलरली इसमें ऐड करने वाले हैं c प्लस डी एक्स प्लस c माइनस डी एक्स अपॉन में c प्लस डी एक्स में से माइनस करेंगे क्या, माइनस c प्लस डी एक्स। तो ये हमने अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद देखिए जो कट हो रहा है आपके पास, ये देखिए कट हो गया आपके पास, इससे ये कट हो गया। तो जो कट हो रहा है पार्ट वो देखेंगे अपन, तो बी से बी कट है आपके पास, यहाँ से ये कट हो गया और यहाँ पे ये कट हो गया। अब देखो आपके पास आंसर क्या बना, ऊपर लिखा आपने सर 2a अपॉन 2bx इक्वल्स टू, ये लिखा आपने 2b इक्वल्स टू 2cx, फिर इधर से लिखा 2c अपॉन 2dx, ये आपने नोट किया। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो ये आ गया a अपॉन बी एक्स इक्वल्स टू b अपॉन सी एक्स और c अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से देखिए x सब में कॉमन है, तो x को भी अगर अपन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, a अपॉन बी, b अपॉन सी और c अपॉन डी। ये रेशियो आता है आपका, इट मीन्स a b c d आर इन जी पी। तो ये हो गया आपके पास मेथड। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आपने किस तरीके से सोल्व किया, आपने एक नया मेथड यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, दिस नेम इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो किस तरीके से हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के जो क्वेश्चंस हैं उनकी हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, वो यहाँ पे आपने डिस्कस किया है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो जो है आपके पास 14। तो देखिए ईच प्रॉब्लम गिव्स ए डिफरेंट लॉजिक। तो आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स इफ़ यू सॉल्व सो मैनी प्रॉब्लम्स देन डेफिनेटली योर लॉजिक योर कंसेप्ट इज बिल्ड अमेजिंग। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कंसेप्ट अच्छा हो देन सॉल्व सो मैनी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके पास। तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन नंबर 14
लेट एस बी द सम ऑफ सम पी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म इन जी पी, प्रूव दैट। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक जीपी है, इस जीपी में n टर्म्स हैं आपके पास। यस, इस जीपी है जिसमें n टर्म्स हैं। एस बी द सम, एस जो है वो आपका सम है, एंड एस बी द सम पी द प्रोडक्ट, पी जो है वो आपका प्रोडक्ट है, एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल, आर जो है वो सम ऑफ रेसिप्रोकल है आपका, रेसिप्रोकल है, सम ऑफ रेसिप्रोकल है। टर्म प्रूव दैट, तो देन हमें प्रूव करना है कि पी स्क्वायर आर रेज टू पावर एन इक्वल्स टू एस रेज टू पावर एन, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए सिंपली आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो मेथड हमें अप्लाई करना है, हमें फाइनली ये प्रूव करना है। तो आप देख सकते हैं, तो आप LHS को स्टार्ट करके RHS फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उन सबको हमें फाइंड करना है। तो n टर्म्स इन GP, तो लेट GP बी ए आर स्क्वायर एंड ARn-1। तो मेरे को सम दिया हुआ है, S मेरा सम है, तो S n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल ARn-1 अपॉन R-1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्या है, P इज़ द प्रोडक्ट, तो P जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट मतलब इनको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, A इंटू ए आर स्क्वायर और इंटू इस तरीके से इंटू ARn-1। अब सिंपली आप देखें तो P इक्वल टू A तो कॉमन आ गया आपके पास, तो A रेज टू पावर n कॉमन है आपके पास। R देख सकते हैं कि R में सब ऐड हो रहा है, 1 + 2 प्लस, इस तरीके से देखें तो प्लस n-1 टर्म तक आपके पास ऐड हो रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, ये आप जानते हैं कि सर n-1/2 है, इनको सबको करें तो देखिए फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म आपके पास n-1 है। तो हमें Sn-1 अगर फाइंड करें तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, इसका सम क्या हो जाएगा n-1/2 ए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो ये कट हो गया n-1/2 बन गया आपके पास। यस, और यही सम हमें देखना था। तो आपने सिंपली अब देख सकते हैं कि P इक्वल्स टू an, और इसको लिख सकते हैं Rn-1/2, ये बन गया आपका। तो ये P है आपके पास, मुझे वहाँ से P स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैं सिंपली अगर हम P स्क्वायर लिखता हूँ तो ये बन जाएगा सबका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2n, और इसका स्क्वायर ये कट हो जाएगा, तो Rn-1 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये बन गया मेरे पास P स्क्वायर। P स्क्वायर फाइंड करने के बाद मैं फाइंड करूँगा Sn। तो देखिए Sn क्या है मेरे पास, तो Sn, तो मैंने S तो फाइंड कर लिया, मैंने S फाइंड किया, P फाइंड किया, मेरे पास R है। R जो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है, यानी R इक्वल्स टू 1/AR स्क्वायर, और इस तरीके से चलें तो 1/ARn-1 है आपके पास। तो इन सब का अगर हम सम फाइंड करें तो देखेंगे अपन किस तरीके से सम फाइंड करेंगे। तो R इक्वल्स टू में अगर अपन देखें तो देखिए 1/A एज ए कॉमन है आपके पास, 1 + 1/R स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1/Rn-1, ये आपका बना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो आपने देखा सर R इक्वल्स टू, ये जो 1/A है आपके पास, ये सिंपल 1/A है, और इस पार्ट को अगर अपन देखें तो इसका अगर हम सम फाइंड करें तो आप देखो 1/R/1, तो आपके देख A इक्वल्स टू 1 है आपके पास, और जो रेशियो है आपका R वो आपका 1/R है, और टर्म्स जो है वो n-1 है। और सेकेंड आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि 1/R का मीनिंग है कि वो 1 से लेस देन होगा, तो फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा A 1 - Rn/1 - R। तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो R इक्वल्स टू 1/A, A जो है वो 1 है, 1 माइनस R की वैल्यू है 1/R रेज टू पावर n अपॉन 1 - 1/R, ये आपका बना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बना, तो R इक्वल्स टू में मेरे पास देखिए क्या बन गया, 1/A। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये क्या बन रहा है अपने पास, ये बन जाएगा सर Rn-1 अपॉन R रेज टू पावर n, और अपॉन में क्या आएगा R-1 और अपॉन में R। अब ये R जो है तो R इक्वल्स टू ये बन जाएगा R/A, 1/A R/A बन गया, और ये क्या बन गया आपके पास R/A, ये बन जाएगा यहाँ पे R रेज टू पावर n, और ये R रेज टू पावर R-1, और इसमें साथ में क्या आपके पास ये पार्ट, तो ये बन जाएगा Rn-1, ये हमारे पास बन गया। तो R जो निकल के आया है वो हमारे पास ये निकल के है। तो सबसे पहले मैं R की वैल्यू इधर साइड में ले लेता हूँ। तो आपने R की वैल्यू हम साइड में ले लेते हैं इधर।
तो देखिए ये अपने पास एस है, पी जो है पी स्क्वायर मैंने फाइंड किया था, तो पी स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है ए रेस टू पावर 2n आर रेस टू पावर n-1, ये बन गया पी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम आर देखें तो आर जो निकल के आया है मेरे पास, तो देखिए एक बार आर को हम वापस रिकलेक्ट या रीजनरेट या रीटाइप कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको सोल्व किया तो ये बन गया सर r-1/r, r-1/r, और ये हो गया rn-1/r रेस टू पावर n, ठीक है। तो ये क्या हो गया, r जो है r/a हो गया आपके पास, और यहाँ से rn-1 जो नोमिनेटर में रहेगा, लेकिन ये rn/, में रहेगा, ये r-1 में रहेगा यार, तो ये बन गया अपने पास। तो r की जो वैल्यू है वो बन गई सर rn-1 में है a rn और r-1 और वहाँ से मेरे को क्या फाइंड करना है, वहाँ पे rn चाहिए मेरे को, तो rn यहाँ से ले लेते हैं अपन, r रेस टू पावर n, ये बन जाएगा पावर r रेस टू पावर n rn-1 रेस टू पावर n अपॉन में a रेस टू पावर n r रेस टू पावर n पावर n r-1 रेस टू पावर n, ये बन गया। अब हमें सिंपली उस चीज़ को सॉल्व करना है जो अपने पास है। तो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ से कंसिडर कर ली, और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे Sn फाइंड करना है। तो जो मुझे गिवन था, तो मुझे फाइंड क्या करना था, पी स्क्वायर जो फाइंड करना था वो मैंने अपने डस्टर की हेल्प से मिटा दिया है, तो ये भी एक पावर है। तो पी स्क्वायर r रेस टू पावर n इक्वल टू s रेस टू पावर n। तो यहाँ से देखिए s रेस टू पावर n भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, s रेस टू पावर n में मैं सबकी पावर n लग जाएगी, तो सिंपली आप ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए rn है मेरे पास, और Sn को भी अगर मैं नोट करूँ, देखो इस Sn की पावर n को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे a की पावर n rn-1 की पावर n अपॉन r-1 की पावर n, ये मेरे को फाइंड करना है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप देख लिए। तो मैं LHS को अगर स्टार्ट करता हूँ तो ये है मेरा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ये है मेरे पास, तो a रेस टू पावर 2n r रेस टू पावर n-1, फिर है r रेस टू पावर n, ये है आपके पास r रेस टू पावर n-1 की पावर n अपॉन में जो है आपके पास a रेस टू पावर n r रेस टू पावर n इंटू n। देखिए ये मेरे पास क्या है, r रेस टू पावर n इंटू n है मेरे पास, तो एक बार r n रेस टू पावर n, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, और ये बन गया r-1 रेस टू पावर n। अब सिंपल मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, देखो सबसे पहले मैं ये Sn रेस टू पावर n मेरे को बनाना है, तो Sn ये है, मेरे को ये बनाना है, तो a रेस टू पावर n, तो सिंपली देखो इसको मैं माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा a रेस टू पावर n, फिर rn-1 रेस टू पावर n, तो देखिए ये रहा मेरे पास, तो ये हो गया rn-1 रेस टू पावर n, ये भी मेरे पास है, फिर r-1 रेस टू पावर n, तो ये रहा मेरे पास r-1 रेस टू पावर n। अब जो बच गया उसको साइड में ले लो आप, तो देखो इसको मैं साइड में लेता हूँ, तो ये बन जाएगा rn इसको मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर माइनस n, और rn मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है। और अपॉन में क्या है मेरे पास, अपॉन में है r रेस टू पावर, अच्छा ये एक n और है आपके पास, तो r रेस टू पावर n, इधर से rn स्क्वायर है आपका। तो इन सारी पावर्स को हम ऐड कर देंगे अब, तो ये तो आपका Sn है, तो ये तो s रेस टू पावर n है आपका, ये r रेस टू पावर n स्क्वायर माइनस n प्लस n, और ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस n स्क्वायर, तो ये देखो कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो ये आ गया s रेस टू पावर n और 1 r रेस टू पावर 0, तो वो 1 लेगा, तो ये आ गया Sn। तो यही आपको प्रूव करना था, तो यही हमने प्रूव किया है हेंस प्रूव्ड में आपके। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपने जो हमें गिवन था उन सबकी हेल्प से हमने इस प्रॉब्लम को यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स है ना वो आप अच्छे से सोल्व कीजिए। अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम आती है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अब हम अपने जो नेक्स्ट क्लास है उसको 9th जो चैप्टर है 11 जो चैप्टर नंबर 10 है स्ट्रेट लाइन, वो हम स्टार्ट करेंगे। और हो सकता है कि आपको नेक्स्ट 2 डेज़ वीडियो ना मिले क्योंकि किसी कारण से मुझे छुट्टी पे जाना पड़ेगा, और उसके 2 दिन बाद यानी मंडे से आपके जो वीडियो होंगे वो कंटिन्यू होंगे मैथ्स की वीडियो।